ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ ने ये कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वेनेजुएला के विरुद्ध की गई कार्रवाई, जो अमेरिका का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था, उससे रशिया और चाइना को ये पता चल गया होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किस तरीके की कार्रवाइयाँ करने में सक्षम है। और जाहिर है कि उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम जो वेनेजुएला को दिए गए थे, वो ऐसी स्थितियों में कोई रिस्पांस नहीं कर सके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था वो पूरी तरीके से सफल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये जो जिस ऑपरेशन का जो टैक्टिकल जो उसका लक्ष्य था वो मदुरो को कैप्चर करने का, वो जाहिर है कि अमेरिका ने बड़ी सफलतापूर्वक किया है। एक सोफिस्टिकेटेड मेटिकुलस प्लानिंग के साथ यह स्पेशल ऑपरेशन अंजाम दिया गया है और ये 100% सफल रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, किसी राष्ट्र की, एक सॉवरेन राष्ट्र की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करते हुए, नियम आधारित विश्व व्यवस्था को जाहिर है कि वायलेट करते हुए अमेरिका ने ये जो कदम उठाया है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये एक जिम्मेदार कदम नहीं करार दिया जा सकता, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि ये जो अमेरिका का जो कदम है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेनेजुएला के जो अकूत ऑयल के जो रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर अपना अधिक से अधिक अधिकार जमाने के लिए और वेस्टर्न हेमस्फीयर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो अपने डोमिनेंस को रीइस्टेब्लिश करने की जो उसकी रणनीति है उसके तहत ही जाहिर है कि अमेरिका ने ये कार्रवाई की है। और ये अमेरिका एक रीजनल हेजिमोन का जो उसका एक वेस्टर्न हेमस्फीयर में जो व्यवहार रहता है, एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को अमेरिका जो मेंटेन करना चाहता है, उसके तहत उसने ये कार्रवाई की है। हाल के समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में जो वेस्टर्न हेमस्फीयर में रीडोमिनेंस को अपने स्थापित करने की बातें कही गई थी और उसको भी उन बातों पर भी अमल करते हुए अमेरिका ने कदम उठाया। लेकिन ये जो पूरे विश्व का एक यूएन चार्टर लेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो इससे खतरे में आ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरीके का जो कदम है यदि अन्य महाशक्तियां भी उठाने लगें तो जाहिर है कि पूरे विश्व में एक किसी बड़ी विभीषिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरीके का कदम यदि महाशक्तियां उठाती हैं अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो शक्ति के बल पर सत्ता के परिवर्तन के लिए अगर वो आगे बढ़ती हैं, तो ऐसे में किसी तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाओं संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस तरीके के जो ट्रेंड्स हैं वो पूरे विश्व की और पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। एक मानवता जो कि पहले से ही नाभिकीय हथियारों के जखीरों पर बैठी हुई है और ऐसे में इस तरीके की जो मिस स्टेप्स यदि महाशक्तियाँ उठाना शुरू करेंगी, अगर इस तरीके के ट्रेंड सामने आएंगे तो ये पूरे विश्व को बड़े खतरे में डाल सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है।